नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मार्केट में नहीं चाहिए, वाइन शॉप मार्केट में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भारत माता की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, निकालने की बात नहीं हमें किसान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह के मिसराटा गांव में मैं आज आया हूं और यहां की एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं। ये एक ऐसा गांव है मॉडर्न इंडिया का, न्यू इंडिया का, जहां पर ना तो आपको कोई सरकारी स्कूल मिलेगा, ना आपको डिस्पेंसरी मिलेगी, ना कोई बैंक मिलेगा, ना कोई एटीएम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको मिलेगी, वो ये है कि शराब खाना यहाँ पर खोला गया है, वाइन शॉप यहाँ पर जो है खोली गई है। तो दिक्कत ये आ रही है कि पहले जो वाइन शॉप थोड़ा सा गांव से दूर था, अब जो है यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उसको जो मेन मार्केट में लाया जा रहा है, जिससे जो है काफ़ी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि क्या मसला है और ये लोग क्या चाहते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम किशोरी लाल कोतवाल है। आई एम ए सीनियर सिटीजन। मैं रहने वाला कोंडा का हूँ और मैं यहाँ मेरा घाटी मोड़ में मकान भी है, दुकानें भी हैं। जेंट्स लेडीज सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ आए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये घाटी मोड़ मिसराटा में शराब की जो दुकान यहाँ मार्केट में खोली गई थी, उसकी वजह से यहाँ कई लोग शराब के नशे में मार्केट में घूमते फिरते थे। यहाँ तक के मार्केट में औरतों नौजवान लड़कियों का आना मुश्किल हो गया था। इस ऐसे हालात देखकर यहाँ की औरतों ने और कुछ मुअज़्ज़ज़ अशखास ने प्रोटेस्ट किए और ये दुकान साल 2022 में मार्केट से शिफ्ट होकर मार्केट से ऊपर पुलिस चौकी के नजदीक खोली गई है। मगर अब फिर इस साल 2023 में सुनने में ये आया है कि ये दुकान फिर से मार्केट में खोलने की साजिश की हो रही है। हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेशा देवी है। मैं विलेज मिसराटा की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ की वार्ड मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 5 की। और मेरे साथ कुछ गांव की सभी, मतलब तकरीबन हमारे कोई 50 घर हैं, तो पर घर का एक मेंबर मेरे साथ यहाँ पे खड़ा है। तो मैं सर ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से ही हम बातचीत कर सकते हैं, बाकी तो हमें कोई नहीं पूछता है यहाँ पे। तो और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा, डीसी साहब, एडीसी साहब भद्रवाह, जो इंचार्ज नायब तहसीलदार हैं यहाँ के, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि पिछले साल हमें साल बाई साल ये प्रोटेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे इसका साल ख़त्म होते ही टेंडर शुरू होता है तो ये मार्केट में आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भैया पहले भी हमने इनको यहाँ से बड़ी मुश्किल से ये धरने दिए, ये मीडिया प्रोटेस्ट किए, क्या क्या हमने करके इसको थोड़ा साइड में किया हुआ था। तो जो कि पुलिस पोस्ट के साथ में इसको जगह दी हुई थी, तो दुनिया भी मतलब खुश थी, गांव वाले भी खुश थे और कंप्रोमाइज़ में रहकर हम इनके साथ रह रहे थे। तो इतना भीड़ भाड़ मार्केट में नहीं थी। तो आज फिर से ये मुहिम चलाया गया है कि इसको फिर से मार्केट में लाने का कोई इंतज़ाम हो रहा है। तो इसलिए हम फिर से मीडिया को बुलाकर मीडिया के माध्यम से अपनी बात हर एडमिनिस्ट्रेशन तक, हर ऑफिसरान के पास पहुंचाना चाहते हैं कि इसको जहां है, हालांकि हमें चाहिए ही नहीं, हम इसके बहुत खिलाफ हैं। औरतें यहाँ की लेडीज बहुत ही खिलाफ हैं, खासकर मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी, मरते दम तक इस ड्रग्स के खिलाफ लड़ूंगी मैं, चाहे मेरा कोई जानी दुश्मन बन जाए, चाहे मुझे कोई घर से निकाल दे, चाहे मुझे रात की धमकी दे या दिन की धमकी दे, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त फी घर का एक मेंबर खड़ा है जो कि मिसराटा विलेज, मिसराटा गांव के रहने वाले हैं हम। नहीं चाहिए। और यहाँ काफी पढ़ी लिखी आबादी है। इस वक्त इस सेंटर प्लेस में ना हमें बैंक है, ना हमें एटीएम है, ना हमें कोई सहूलियत की कोई चीज है। यहाँ एक हैंड पंप है जो कि बीच मार्केट के है। हमें यहाँ पे पानी भी नहीं होता है, पीने का कोई पानी नहीं है। हमें हर वक्त उस पंप के पास जाना पड़ता है बीच मार्केट में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें मतलब हमारी जो भी गांव की किसी भी किस्म की आज़ादी होती है, कोई इज्जत होती है, वो बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पे शराब खाना नहीं खुलना चाहिए मार्केट में। और मैं हमेशा इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करती रहूंगी और लड़ती रहूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी, चाहे मेरे ऊपर जितनी भी आफतें खड़ी हों। और मैं मीडिया के माध्यम से, मेरा एक नोट है
कि यहाँ आसपास पूरे गांव में किस किस का नाम लूं, चिंता से लेकर दिग्गी, पेंडकू, ये नीचे कोंडड़ा, ये भालड़ा, ये क्या बोलते हैं नागनी, मिसराटा, यहाँ मतलब काफी शुमार गांव हैं। तो यहाँ ये सेंटर प्लेस है बीच में। और यहाँ इतनी गरीबी होती थी पहले कि गरीबी से ही हम पढ़ लिख कर थोड़े थोड़े हमारे कई यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ लिख के थोड़े अफसर टाइप में आ गए हैं। मैं उनसे और सब एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूंगी कि हम गरीबों की मदद करो, ना कि शराब खाना खोलने के लिए कोई किसी की हेल्प करो। गरीब आवाम की हेल्प करो, उनकी मदद करो। जो बच्चे यहाँ लिख पढ़ रहे हैं उनको किसी नौकरी के रास्ते चलाओ, किसी गरीबी को दूर हटाने की बात करो, किसी गांव को डेवलपमेंट की तरक्की की बात करो, तो मैं उसमें सहमत हूँ। तो जैसे कि अगर कोई भी हमारा यहाँ से आगे कहीं पोस्ट पर होगा, हमें सुनने में आएगा कि वो बंदा जी शराब खाने के लिए कोई हेल्प कर रहा है, तो हमें बहुत दुख लग रहा है इस चीज का। क्योंकि हम एक हैं, हमें एक होकर रहना चाहिए। हमारे ही बहन भाई हैं सब, हमारे ही सब है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बातें आगे पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी हेल्प की जाए। हम कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहे हैं, हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल गलत चीज है। ये तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में माना गया है कि मतलब नशा जो भी है तो गलत है। हमें अगर किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया या जिम्मेवार रहे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेवार होगा इसमें और सभी को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। यहाँ पर एक और स्थानीय निवासी है, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना है। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम है चौधरी एश अली। हम हर वैक टू विलेज के अंदर देखते हैं, वहां एक हलफ लिया जाता है नशा मुफ्त। क्या यही नशा मुफ्त है? ये घट्टी मोड़ जो है ये एक ऐसी जगह है, ये जैसे इंसान के अंदर रूह है ना, वैसी जगह है। बताओ अगर रूह को निकाल लिया जाएगा तो हमारे ये जो बाजू है, हमारा जिस्म बेकार हो जाएगा। ये जो खालू एरिया है ये भी इस घटी मोड़ का अंग है, ये दिग्गी पंचायत भी एक अंग है, ये नीचे भालड़ा वाला एरिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है एडिशनल डीसी भद्रवाह से, डीसी साहब डोडा से, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मुलाजिम हैं, ख्वाह वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, हमारी अर्ज ये है कि यहाँ पर ठेका ना खोला जाए। हमारे फैमिली कैरेक्टर का मसला है। घटी मोड़ में ये वर्कशॉप खोलना हमारा फैमिली कैरेक्टर का मसला है। क्या क्या मसला है? हमारे छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे आते हैं, यहाँ हर चीज की दुकानें हैं, मेडिकल दुकानें हैं, करियाना की दुकानें हैं और काफी सारी दुकानें हैं। जब हमारे बच्चे ठेके पे एक बंदे को देखेंगे और दूसरा भी वही चीज सीखेगा, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। अगर कोई पीकर यहां से आगे जाता है उसकी बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, हमारी फैमिली पे ये असर पड़ता है। लिहाजा मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं एडिशनल डीसी भद्रवाह साहब से और डीसी डोडा साहब से और बाकी अफसरान से, एएसपी भद्रवाह से और तहसीलदार साहब से कि ये ठेका यहाँ ना खोला जाए। सर क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? सर मेरा नाम भगत बालकृष्ण है, मैं यहाँ घटी मोड़ का ही रहने वाला हूँ। तो इसके साथ ही मैं फिलहाल आपके चैनल का शुक्रिया करूँगा। तो जैसे कि साथियों ने कहा कि घटी मोड़ की बात है, देखो असली घटी मोड़ जो है ये बिगड़ कर बना है। हमारा इस जगह का नाम नारद मोड़ है, पुराना नाम जो है जिसकी कोई हिस्ट्री भी है पुरानी। घटी मोड़ जो है जहाँ ये इस वक्त है ना ये ठेका, वहां घटी बोलते थे पहले, तो घटी मोड़ वहां से बना है। ये तो मिसराटा है, नारद मोड़ पुराना नाम था इसका। ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, एडीसी साहब जो आज भी मौजूदा हैं, पिछले साल भी 2-3 साल पहले हमें ये प्रोग्राम चला यहाँ पर, इसको बीच में इधर रखा था इन्होंने। तो हमें जो दिक्कतें आई उस टाइम वो हमें सारा पता, हम जानते हैं उन बातों को। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो भी देखते हैं शराब ये है क्या चीज, इधर बड़े बड़े लोग पीते हैं, पैंट कोट वाले पीते हैं, शायद पीने वाली चीज है। हमारी नस्लें खराब हो रही है। आज 10 दफा हमने बोला एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ नहीं चाहिए। उस टाइम प्रोटेस्ट हुए, उस टाइम भी हमने, हमारी महलों ने, हमने, बच्चों ने, सब ने यहाँ पर इस एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि यहाँ ये चीज नहीं चाहिए। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया इस साइड पर कहीं ऊपर, उधर घटी मोड़ जहाँ असली घटी बोलते हैं ना, उधर अभी है, उसी जगह पर है।
चलो हमने माना कंप्रोमाइज हमारा हो गया, चलो जी ठीक है, अगर वहां है तो कोई बात नहीं, थोड़ा साइड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इतना टाइम निकल गया, अब क्या हो गया फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन को, ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी प्रॉब्लम है इनको, बार बार हमें इसमें ये प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, बार बार हमको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम रोड पर आए हम दोबारा। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप? मैं मनोहर लाल भगत मिश्राटा का रहने वाला हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। तो यहाँ पर जो ये वाइन शॉप जो ये खुली थी, तो इसको पहले भी काफी प्रोटेस्ट करके इसको यहाँ से इसकी लोकेशन जो है चेंज कर दी थी। तो इसमें ये बात है कि यहाँ बच्चे हमारे जो है स्कूल के लिए, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ एक प्राइवेट स्कूल खोला है, यहाँ पर हमें तो कोई और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें यहाँ नहीं मिला, ना डिस्पेंसरी है, ना कोई और स्कूल है, ना कोई ATM है, ना कोई बैंक है, ना कोई जो भी हमारे कोई चीज नहीं है हमें मिली है। तो स्वाय ठेके के हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्व ये आहिस्ता कि ये ठेका जो है यहाँ नहीं खुलना चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? सर मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं इधर ही गट्टी मोड़ का रहने वाला हूँ। सर आप देख सकते हो ये जो पार्क है ना सर, यहाँ पे सुबह जब स्कूल मॉर्निंग टाइम होती है तो यहाँ पे बच्चे प्रेयर पढ़ते हैं सर। तो सर इधर एकाल विद्यालय भी है और उसी एकाल विद्यालय में सत्संग भी चलती है, और सर उसी एकाल विद्यालय के सामने वाइन शॉप खोलेगा तो सर हमारा जो समाज है वो कैसे चलेगा सर आगे। बोलते हैं सर राम राज्य लाना है, सर ऐसे नहीं आता सर राम राज्य सर। तो अभी क्या चाहते हैं सर हम चाहते हैं कि ये या तो यहाँ से ही हटा दो सर, और जहाँ पे प्रेजेंट है सर उधर ही रखो सर, नहीं तो यहाँ से हटा दो सर, इधर से कहीं मतलब कि आप और साइड में ही कर दो सर। नाम है आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम कुंता देवी है। तो हम यही चाहते हैं कि इधर जहाँ पे है ठेका ऊपर तो उधर ही ठीक है, नहीं तो उधर भी नहीं देंगे हम रहने, इधर तो नहीं देंगे उधर भी नहीं देंगे रहने, तो क्या फायदा होगा। इसीलिए हमारे इधर बच्चों की सोसाइटी गलत होती है। हम पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, कितनी बार हम इधर आएंगे बार बार, इसलिए कि हमारे को इधर ठेका नहीं चाहिए। मोड़ घाटी मोड़ पे जहाँ पुराना ठेका था उधर हम आने नहीं देंगे। कल अगर कोई लड़ाई दंगा झगड़ा होगा तो जिम्मेदार फिर ये लोग रहेंगे जो नीचे को ला रहे हैं इसको। तो शुक्रिया। क्या नाम है आपका, क्या मेरा कहेंगे? नाम राणा देवी है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये ठेका हमें नहीं चाहिए, चाहे हमारी जान भी जाएगी ना, हम नीचे इसको आने नहीं देंगे, मार्केट में आने नहीं देंगे। हम इनकी बोतलें शोतलें दुकानें तोड़ेंगे, हम इधर हल्ला फसाद करेंगे, गवर्नमेंट जिम्मेदारी करेगी इस चीज की। इसलिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि इसको हटाओ, इधर हमें नहीं चाहिए। इस ठेके की हमें बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों पे असर हो रहा है। इधर स्कूल नजदीक है, मंदिर है, सब कुछ इधर है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं तो हमें मिलती नहीं है। स्कूल हमें नहीं मिलता है, डिस्पेंसरी हमें नहीं मिलती है, इधर सिर्फ हमें ठेका मिलता है। हर साल हमें इस ठेके के लिए रोना पड़ता है, और हम इसको नहीं इधर आने देंगे, चाहे हमारी जान भी निकल जाएगी, हम नहीं देंगे इसको आने। क्या नाम है आपका चौधरी साहब, क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद मिसर है जी, ये ठेका ये यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, सब देखेंगे। कोई पी के उधर से आएगा, कोई गाली निकालेगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, इसमें कोई फायदा नहीं सर। जहाँ है ठेका वहीं रहना चाहिए। तो ये गुजारिश है मेरी। शुक्रिया जी। तो क्या नाम है सर आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम सर होशियार चंद है जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो यहाँ ये मैं समझता हूँ कि एक बिद्दत है, हमारे जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उन पे इसका बुरा असर पड़ता है। हमारे जो दूसरे भाई हैं वो चाहते हैं कि इस स्पॉट पे ये जो मार्केट है इसमें ये शराब खाना खुले, तो हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मज़ामत करते हैं। मैं इन भाइयों से कोई एतराज़ नहीं है, हमारा इनसे लेना देना कुछ नहीं है, कोई इंतशार नहीं है, लेकिन इंतशार ऐसे ये फैला रहे हैं कि ये बार बार, जब एक बार अगर वहाँ शिफ्ट हो गया, वो एक अच्छा मकाम है, चौकी जो है वो पुलिस इंतजामिया साथ में है, और वो स्पॉट जो है वहाँ से शराब बिकती है, लेते हैं लोग, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मार्केट में ये अगर किसी भी अंदाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ जेब नहीं देती। मेरा नाम स्वर्णा देवी है।
मैं यहाँ मिसराटा में पैदाइश तो मेरी यहाँ पे हुई है। अब शादीशुदा मैं उधर नागनी में रहती हूँ। यहाँ पे मानी नहीं है, भाई हैं, बहनें हैं, सबको मैं पहले नमस्कार करूँगी। इससे आगे फिर मैं चाहूँगी एक दो बात जो ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो जो हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं, जिनकी सबकी एक ही बात है, उस पे हमें सबको सहमत होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे-अच्छे काम होते हैं, जो अच्छी शिक्षाएँ होती है, हमारे बच्चों को भी मिले। तो उसमें हमारी भी थोड़ी इधर से जो हमारी तादाद है खराब ही हो रही है। इसलिए जो सारे की सबकों की एक ही बात है कि चलो हमें ठेका नहीं चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। मैं भी यही गुज़ारिश करूँगी कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो अभी तक यहाँ पर जो इशू बना हुआ था घाटी मोड़ में कि वाइन शॉप को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए, कुछ जो है सामान उतारा गया था, तो लेकिन अभी जो है प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट से जो है उसको जो है वापस गाड़ी में डाला जा रहा है। तो यहाँ की जो मेंबर हैं इनसे पूछेंगे कि ये अभी क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, जो सामान उठ भी आ रहा है यहाँ से, क्या कहेंगे? सर हम सुबह 8 बजे से यहाँ प्रोटेस्ट पे खड़े थे। हमारे सामने एक गाड़ी आती है और उसमें से कुछ माल जहाँ की हम नहीं चाहते थे वहाँ उतार दिया था। तो हम प्रोटेस्ट पे डटे रहे सर। तो उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे नायब तहसीलदार साहब और हमारे चौकी अफसर साहब यहाँ प्रेजेंट थे। इनकी प्रेजेंटेशन में अभी ये ऊपर से कुछ ऑर्डर आया या इन्होंने अपने थ्रू क्या किया, इस गाड़ी को वापस भेज रहे हैं। जो माल उतारा हुआ था वो इसमें वापस कर दिया सर। तो अभी आप खुश हैं इस चीज से कि यहाँ से उठ गया ये? हम अभी खुश नहीं है सर। हम अभी हमें इसका कोई डिसीजन नहीं मिला है कि इसने जाना कहाँ है। क्योंकि अभी तो फिलहाल ये जैसे हम इन अपने अफसरों से, पुलिस स्टेशन से ये सुन रहे हैं कि अभी तक तो ये 2 महीने के लिए थोड़ा बंद है। उसके बाद देखते हैं सर आगे का स्टेप क्या है। अभी क्या चाहते हैं आप, आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप? हमारी कार्रवाई यही रहेगी सर, मार्केट में हम आने नहीं देंगे। जिसको ज्यादा दिलचस्पी तो अपने घर में ले जाना, तो हम उधर तक इनके साथ जाएंगे, डब्बे उठाकर इनके घरों में पहुंचाएंगे। तो जहाँ इसका पुराना हमने किसी कॉम्प्रोमाइज की उधर भी नहीं देते थे हम, हमें उधर से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर अगर थोड़ा सा अगर साइड में जगह दी हुई है तो अगर उधर रहता है तो उसके बारे में सोचेंगे, आगे करेंगे नहीं, सोचेंगे अभी क्या होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा था अभी तक की यहाँ की जो सिचुएशन बनी थी, सुबह से यहाँ पे प्रोटेस्ट था, यहाँ पर जो है रोड को ब्लॉक करने की बात भी कही जाए, लेकिन पुलिस के रहते हुए जो है रोड ब्लॉक नहीं कराया गया। और प्रशासन के जो है हमारे नायब तहसीलदार साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने बातचीत करके तो फॉर टाइम बिंग जो है यहाँ पर जो शराब की गाड़ी थी उसको वापस भेजा जा रहा है। तो अभी देखते हैं मजीद जो क्या इस पे कार्रवाई होगी वो आने वाले समय में आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। शुक्रिया।